श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी पिता दशरथ जी की आज्ञा से वनवास जाने लगे। रास्ते में सभी तीर्थ गंगा, यमुना, गोमती नदियों में प्रीत तर्पण कर वन में कंदमूल फल फूल खाते हुए वन में अपना समय व्यतीत करने लगे। कार्तिक का महीना आया। एकम के दिन लक्ष्मण जी ने राम जी की आज्ञा से फल फूल लाकर माँ सीता को दिए। तब माँ सीता ने 4 पतल परोसी। तब लक्ष्मण ने पूछा, भाभी माँ, हम 3 हैं, फिर 4 में क्यों परोसा? तब माँ सीता बोली, एक पतल में गाय माता के लिए है। राम जी, लक्ष्मण जी गाय माता को पतल परोस दी। तब राम जी ने पूछा, सीता जी आपने खाना शुरू क्यों नहीं किया? तब सीता माँ बोली, मेरी तो राम कथा सुनाने का नियम है। राम कथा सुनने के बाद ही मैं फल ग्रहण करूंगी। तब राम जी बोले, मुझे कथा सुना दो। लक्ष्मण जी बोले, मुझे सुना दो। तब माँ सीता बोली, औरत की बात औरत सुने। आप मेरे पति हो, आप मेरे देवर हो, आपसे कैसे कहूँ? तब लक्ष्मण जी ने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण किया। उस नगरी में हर चीज की सुख सुविधा थी। उस नगरी में सब चीजें सोने की थी, इसलिए नगरी का नाम सोना नगरी रखा। सभी नगर वासियों को घमंड हो गया। उस नगर में कोई गरीब नहीं था। जब सीता जी कुएं पर पानी लेने गई और अपनी हारिनों से राम राम किया तो कोई नहीं बोली। थोड़ी देर में एक छोटी कन्या आई। सीता जी उनसे राम राम बोली और कहा कि बाई राम कथा सुनेगी। तब वह बोली, मेरे तो घर में काम ही काम है। सीता जी ने कहा, मेरे पति राम और देवर लक्ष्मण भूखे हैं। तब लड़की बोली, मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है। वह लड़की वहाँ से जाने लगी। तब माँ सीता के क्रोध से सारी नगरी साधारण सी हो गई। जब लड़की घर गई तो माँ बोली, भाई ये क्या हुआ? तब लड़की बोली, मेरे को नहीं पता, वहाँ पर एक साध्वी बैठी थी, मुझे राम कथा सुनने के लिए बोली, पर मैं तो कथा नहीं सुनी। यदि उसने कुछ किया हो तो पता नहीं। तब उसकी माँ ने उसको वापस जाकर कथा सुनने को कहा। लड़की ने वापस जाकर कथा सुनने से मना कर दिया। तब उसकी बहू बोली, आपकी आज्ञा हो तो कहानी सुनकर मैं आती हूँ। जब बहू कुएं पर गई तो पानी भरे और खाली करे। तब सीता जी ने कहा, आपके घर पर कुछ काम नहीं है क्या? तब वह बोली, माता जी मैं तो सारा काम करके आई हूँ। तब माँ सीता बोली, तू मुझे माँ कहकर बुलाई, यदि तुझे समय हो तो मेरी राम कहानी सुन लेगी। तब वह बोली, माता जी कहानी सुनाओ, मैं प्रेम से कहानी सुनूंगी। सीता माता ने कहानी शुरू की। चंदन चौकी मोतिया हार, राम कथा महड़े हृदय रो आधार। राम कथा सुनाऊं, राम ने मनाऊं, राम कहे तो परदेश में जाऊं। सीता जी ने कहा, हे बाई तूने मेरी मृत्यु लोक में मदद करी, भगवान तेरी स्वर्ग लोक में रक्षा करेंगे। सीता जी ने राम कथा सुनाई। बाई ने कथा सुनी। आओ राम बैठो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, केला रे दातुन लाई राम, ठंडा जल भर लाई राम, समडो पधारो राम, झगलैया टोपी लाई राम, करा किंगली लाई राम, स्वर्ण सिंहासन लाई राम, तापर आप बिराजो राम, झालर टिकारा लाई राम, शंख ध्वनि गरनाऊ राम, हिडवे हीरा सोवे राम, निरखता मन मोहे राम, चरण शरण में आई राम, शरण आपली ले लो राम, माखन मिश्री लाई राम, माखन मिश्री औरोगो राम, दूध भर कटोली लाई राम, मेवा चिरंजीवी परशुराम, खादी मीठी चाखा राम, चरखो परखो औरगो राम, रूच रूच भोग लगाओ राम, जो भावे सो ले लो राम, जल भर झाड़ी लाई राम, अभी आचमन करियो राम, देश्याम गमछो लाई राम, हाथ मुंह पोछलियो राम, पुष्प सु सेज बिछाऊ राम, अंदरिया छिड़काऊ राम, हिंगलू डोलिया डलारू राम, सीता जी चरण दबावे राम, सुख भर सेज पोढ़ो राम, हजार पंख डोलू राम, थामे राम महामे राम, रोम रोम में राम ही राम, घट घट माए बिराजो राम, मुख में तुलसी बोलो राम, बोलो पंछी राम राम, पूर्ण होवे मंगल काम। राम कथा पूर्ण हुई तो सीता जी ने कहा, हे भाई तूने मेरी राम कथा सुनी, मेरी सहायता की। राम जी लक्ष्मण को जिमाया है, भगवान तेरी भी रक्षा करेंगे, तुझे स्वर्ग का सुख मिलेगा। सीता माता ने उपहार स्वरूप अपने गले का हार दे दिया। जब वह घर गई तो उसके मटका सब सोने के हो गए। सासू जी ने कहा, ये सब तू कहाँ से लाई? बहू ने कहा, मैंने सीता माता की राम कथा सुनी, ये सब उसी का फल है। सासू जी ने कहा, प्रतिदिन राम कथा सुन आना। बाई को राम कथा
सुनते बहुत दिन हो गया। तब उसने माँ सीता से पूछा, इसका उद्धापन विधि बतलाओ। तब सीता जी ने कहा, 7 लड्डू लाना, 1 नारियल लाना, उसके 7 भाग करना, 1 भाग मंदिर में चढ़ाना जिससे मंदिर बनावे जितना फल होता है, 1 भाग सरोवर के किनारे गाड़ देना जिससे सरोवर खुदवाने जितना फल होता है, 1 भाग भगवत गीता पर चढ़ाना जिससे भगवत गीता पाठ करवाने का जितना फल होगा, 1 भाग तुलसी माता पर चढ़ाना जिससे तुलसी विवाह जितना फल होगा, 1 भाग कंवारी कन्या को देवे जिससे कन्या विवाह जितना फल होगा, 1 भाग सूरज भगवान को चढ़ाना जिससे 33 करोड़ देवी देवता को भोग लगाने जितना फल होगा। अब उनसे विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। माता सीता के पास आई, माता मैंने तो विधि पूर्वक उद्धापन कर दिया। अब 7 दिन बाद बैकुंठ से विमान आ गया। 7 दिन पूरे हुए, विमान आया तो बहू ने कहा, सासू जी स्वर्ग से विमान आया है। तब सासू जी ने कहा, बहू तेरे ससुर जी को व मेरे को भी ले चल, तेरे माता पिता को ले चल, सारे कुटुंब परिवार को ले चल, आस पड़ोस को भी ले चल। उसने सभी को बैठा लिया। थोड़ी देर में उसकी ननद आई और देखते ही देखते विमान भर गया। तब बहू ने कहा, माँ सीता ननद बाईसा को भी बैठा लो। पर माँ सीता ने कहा, इसने कभी कोई धर्म पुण्य नहीं किया। तब बहू ने कहा, बाईसा आप पहले कार्तिक मास में राम लक्ष्मण की कथा सुनना, उसके बाद आपके लिए बैकुंठ से विमान आएगा। गांव के सारे लोग एकत्र हो गए और पूछने लगे, बाई तूने ऐसा कौन सा धर्म पुण्य किया? गीता भगवत के पाठ किए, हमें भी बताओ। तब बाई ने कहा, मैंने तो माता सीता से प्रतिदिन राम कथा सुनी और नियम से उद्धापन किया। तब समस्त ग्रामीण राम कथा सुनने के लिए जिद करने लगे। तब बाई राम कथा कहने लगी और सब नर नारी सुनने लगे। राम कथा संपूर्ण होते ही समस्त नगरी सोने की हो गई। बाई ने कहा, जो कोई राम कथा सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिलेगा। सब राम लक्ष्मण जी की जय जयकार करने लगे और विमान स्वर्ग में चला गया। 7 स्वर्ग के दरवाजे खुल गए। पहले द्वार पर नाग देवता समस्त देवी देवता पुष्प वर्षा करने लगे। देवताओं ने पूछा कि तूने क्या पुण्य किया? तब उसने कहा, मैंने तो राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनी। तो समस्त देवताओं ने कहा, वर मांग। तब उसने कहा, मेरे तो सब सिद्धियां है, मुझे यह वर दो कि जो भी श्रद्धा व भक्ति से राम कथा राम लक्ष्मण जानकी की कहानी सुनेगा उसको मेरे समान ही फल मिले। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा करते हुए तथास्तु कहा। चारों ओर राम की जय जयकार होने लगी। सभी प्रेम से कहिए, राम लक्ष्मण जानकी माता की जय हो। इसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह हमेशा मिट्टी की गणेश जी की पूजन किया करती थी। बेचारी बूढ़ी माई रोज मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति बनाती, रोज पूजा करती, लेकिन रोज बारिश आने के कारण, पानी पड़ने के कारण गणेश जी की मूर्ति गल जाया करती थी। इसी से बूढ़ी माई बहुत परेशान थी। एक समय की बात है, एक बार बूढ़ी माई पास के ही रास्ते से गुजर रही थी। वहीं पर एक सेठ का मकान बन रहा था। तो बूढ़ी माई का दिमाग में आया, क्यों ना मैं इस कारीगर को कहकर एक पत्थर का गणेश जी का मूर्ति बनवा लूं। ये सोचकर बूढ़ी माई उस कारीगर के पास जाकर कहने लगी, भैया क्या आप मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी का मूर्ति बना देंगे? बूढ़ी माई की बातें सुन कारीगर कहने लगा, जब तक मैं तेरे लिए पत्थर का गणेश जी बनाऊंगा तब तक तो मेरा ये मकान ही बन जाएगा। जाओ यहाँ से किसी और से बनवा लो, मेरे पास समय नहीं है। कारीगर की बातें सुन बूढ़ी माई को दुख लगा, इसलिए बूढ़ी माई कहने लगी, राम करे तुम्हारी बनाई हुई दीवार कभी सीधी ही ना बने। और कहते हैं ना, जो भी मनुष्य अगर सच्चा मन से कुछ कह दे वह हो ही जाता है। और वैसा ही हुआ उस कारीगर के साथ। वह कारीगर दीवार को बनाए जा रहा है, मगर उसकी दीवार हमेशा अपने आप टेढ़ी ही बनते जा रही है। कारीगर बहुत परेशान हुआ। इसी तरह से शाम हो गया और सेठ जी भी घर वापस चले आए और उन्होंने देखा कि आज तो कारीगर मेरा कोई काम ही नहीं किया है। सेठ ने कारीगर से पूछा, तुमने मेरा काम अभी तक क्यों नहीं किया, बताओ। तब कारीगर कहने लगा, क्या बताओ सेठ जी, सुबह सुबह एक बूढ़ी माई यहाँ पर आई थी। उसने मुझसे कहा कि मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दो। मैंने कहा, जब तक तुम्हारा पत्थर का गणेश बनाऊंगा तब तक मैं अपना काम ना कर लूं। मैंने गणेश जी बनाने से इनकार कर दिया। तब बुढ़िया माई ने कहा, भगवान करे तेरी दीवार टेढ़ी हो जाए। और तब से ही मेरी बनाई हुई दीवार सीधी बनने का नाम ही नहीं ले रहा। तब सेठ ने उस बूढ़ी माई का पता लगाकर उनके घर गया
और बूढ़ी माई से बोला, हे बूढ़ी माई, मैं तुम्हारे लिए सोने का गणेश बना दूंगा, बस हमारी दीवार को तुम सीधी कर दो। सेठ ने बूढ़ी माई को सोने का गणेश जी दे दिया। बूढ़ी बहुत ही प्रसन्न मन से गणेश जी को लेती है और सेठ का दीवार अपने आप सीधी हो जाती है। कहते हैं कि अगर भगवान को सच्चे मन से जपो तो वह शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। फिर चाहे आप ईश्वर को किसी भी नाम से याद करो, जप करो। भगवान विष्णु के एक ऐसे ही सच्चे भक्त की कहानी इस प्रकार है कि एक बार एक सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत जी के पास गया और कहने लगा कि मुझे ईश्वर का ऐसा नाम बता दो जिसे मैं सारा दिन जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अघमोचन और मोचन नाम जपा करो। अघमोचन नाम का दिन रात जाप किया करो। सीधा सीधा किसान रास्ते में जाते जाते अघमोचन नाम रटते हुए जा रहा था, लेकिन कुछ देर बाद भूल गया और घमोचन नाम रटने लगा। अब दिन रात वह घमोचन रटता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे तो माँ लक्ष्मी ने इसका कारण पूछा। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि लक्ष्मी, मेरा एक भक्त मेरा ऐसा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन ही नहीं है, लेकिन नाम चाहे वह गलत ही ले रहा हो, लेकिन उसका मन मेरी ओर ही लगा हुआ है। इसके मन में मेरी ही छवि है। उसका गलत नाम लेने के कारण ही मुख पर मुस्कान है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि यह आपका सच्चा भक्त है, तो चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। विष्णु जी कहने लगे कि लक्ष्मी, अगर तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। दोनों ने साधारण से स्त्री और पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत के पास पहुँचे। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी, परीक्षा तुमने लेनी है, इसलिए तुम किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे, तो विष्णु जी कहने लगे कि मैं उसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा ले लो। माँ लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार उससे पूछने लगी कि तुम किसका नाम जप रहे हो। किसान था थोड़ा मुंहफट, लेकिन फिर भी चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न न पड़े। वह घमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया। वह किसान से पूछती रही, किसान, तुम किसका नाम जप रहे हो? अब किसान गुस्से में कहने लगा, तेरे भतार का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती है, शायद किसान मुझे पहचान लिया है। लक्ष्मी जी फिर से पूछती है, अगर मेरे भतार का नाम जप रहे हो तो बताओ मेरा भतार कहाँ है? किसान और गुस्से से बोला, यही कहीं पर होगा, जाओ ढूंढ लो। महालक्ष्मी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि हे प्रभु, बाहर आ जाइए, यह तो सचमुच आपका ही सच्चा भक्त है। इसने तो मुझे पहचान भी लिया और आपके बारे में भी सब कुछ जानता है। भगवान विष्णु और महालक्ष्मी ने उसे साक्षात दर्शन दिए। कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव और सच्चे मन से भगवान को जपते हैं वो तो वह ऐसे ही भक्तों से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण की जय हो। पुराणों में वर्णित है कि एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, आप अजर अमर है और मुझे तो हर जन्म के बाद नए स्वरूप में आकर फिर बरसों की कठोर तपस्या के बाद आपको प्राप्त करना होता है। मेरी इतनी कठोर परीक्षा क्यों? और आपके कंठ में पड़ी यह नरमुंड माला तथा आपके अमर होने का रहस्य क्या है? मुझे कृपा करके बतलाइए। तब भगवान शंकर ने माता पार्वती से एकांत और गुप्त स्थान पर अमर कथा सुनने को कहा, जिससे कि अमर कथा कोई अन्य जीव न सुन पाए, क्योंकि जो कोई भी इस अमर कथा को सुन लेता है वह अमर हो जाता है। शिव जी ने पार्वती को इसी परम पावन अमरनाथ की गुफा में अपनी साधना की अमर कथा सुनाई थी, जिसे हम अमरत्व कहते हैं। भगवान भोलेनाथ ने अपनी सवारी नंदी को पहलगाम पर छोड़ दिया, जटाओं से चंद्रमा को चंदन नाड़ी में अलग कर दिया और गंगा जी को पंचतरणी में तथा कंठा भूषण सर्प को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम शेष नाग पड़ा। अगला पड़ाव गणेश पड़ता है। इस स्थान पर बाबा ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ दिया था, जिसको महागुना का पर्वत भी कहा जाता है। पिसु घाटी में पिसु नामक कीड़े को भी त्याग दिया। इस प्रकार महादेव ने जीवन दायिनी पांचों तत्व को भी अपने से अलग कर दिया। इसके बाद माँ पार्वती के साथ उन्होंने गुप्त गुफा में प्रवेश किया और अमर कथा माँ पार्वती को सुनाना शुरू किया।
कथा को सुनते सुनते देवी पार्वती को नींद आ गई और वह सो गई, जिसका शिव जी को पता नहीं चला। भगवान शिव अमर होने की कथा सुनाते रहे। उस समय दो सफेद कबूतर शिव जी से कथा सुन रहे थे और बीच बीच में गूगू की आवाज निकाल रहे थे। शिव जी को लगा कि माता पार्वती कथा सुन रही है और बीच बीच में हुक्कार भर रही है। इस तरह दोनों कबूतरों ने अमर होने की पूरी कथा सुन ली। कथा समाप्त होने पर शिव का ध्यान पार्वती की ओर गया, जो सो रही थी। जब महादेव की दृष्टि कबूतर पर पड़ी तो वे क्रोधित हो गए और उन्हें मारने के लिए आगे बढ़े। इस पर कबूतरों ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, हमने आपसे अमर होने की कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो क्या अमर होने की यह कथा झूठी नहीं कहलाएगी? इस पर शिव जी ने कबूतरों को जीवित छोड़ दिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अतः यह कबूतर का जोड़ा अजर अमर हो गया। कहते हैं आज भी इन दोनों कबूतरों का दर्शन भक्तों को यहाँ प्राप्त होते हैं। सभी प्रेम से बोलिए उमापति शंकर की जय हो। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लादकर दूसरे देशों में भेजा करता था, परंतु उसकी पत्नी अत्यंत कंजूस थी। वह किसी को एक दमड़ी भी नहीं देनी चाहती थी। एक बार सेठ जब दूसरे देश व्यापार करने गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु का वेश में उसकी पत्नी से भिक्षा मांगी। व्यापारी की पत्नी बृहस्पति देव से बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप कोई ऐसा उपाय बताए जिससे मेरा सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं यह धन लुटता हुआ नहीं देख सकती। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी होता है? अगर अधिक धन है तो इसे शुभ कार्यों में लगाओ, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय और बाग बगीचों का निर्माण कराओ। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक परलोक सार्थक हो सकता है। परंतु साधु की इन बातों से व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं है जिसे मैं दान में दूं। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लिपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़े अपने घर धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर बृहस्पति देव अंतर्ध्यान हो गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे कि उसके समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सत्वाना दी और दूसरे नगर जाकर बस गया। वहां वह जंगल से लकड़ी काटकर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास दही खरीदने के पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को अवशासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां एक वृक्ष के नीचे बैठ अपनी पूर्व दशा पर विचार कर रोने लगा। उस दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तू इस जंगल में किस चिंता से बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप सब कुछ जानते हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पाठ करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वह अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों और कथा सुनने वालों में
बांट दो, स्वयं भी प्रसाद और चनरामृत लो, भगवान तुम्हारा अवश्य कल्याण करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज मुझे तो इतना भी नहीं बचता कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे तुम्हारे सारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गई, जिससे उसने अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन परंतु अगले बृहस्पतिवार को वह कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन कर पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर राजा के महल में भोज करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री तनिक विलंब से पहुंचे, अतः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन करवाया। जब वे दोनों लौटकर आए तब रानी ने देखा कि उसका खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार उन दोनों ने ही चुराया है। राजा के आज्ञा से उन दोनों को कारावास की कोठरी में कैद कर दिया गया। कैद में पड़कर दोनों अत्यंत दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देवता का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का आभास कराया और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे। उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देवता का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार को कैद खाने के द्वार पर उन्हें 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपने बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह चली गई। थोड़ी देर बाद वहां से एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तुम मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई मैं तुम्हें अभी गुड़ चना लाकर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम नाम सत्य है कहते हुए शमशान ले जाने की तैयारी कर रहे थे। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर उस स्त्री ने उसके मुख में प्रसाद और चनरामृत डाला। प्रसाद और चनरामृत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसके पुत्री को जेल में कैद कर रखा है वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर टांगा है। दिन निकलता तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ पाया। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में कराकर दहेज में हीरे जवाहरत दिए। सभी प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय हो।